नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदीचल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है नूर वाली किताब, जिसमें हम कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीखने, सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत की तिलावत भी की जाती है। कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने वाले कवायद से मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू होती है और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों से हम कुछ एक्टिविटी भी करते हैं। एक सेगमेंट होता है जिसके ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इब्तिदा में दुरूद पाक की एक फजीलत शामिल करते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदीचल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तजवीद क्लास। क्या नाम है? कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, तजवीद क्लास पहला सेगमेंट है और इसमें हम इब्तिदान कुरान पाक की कुछ आयात सुनते हैं। हमारे साथ किड्स मदीचल के छोटे से कारी साहब मौजूद हैं, दुआन अत्तारी। बड़े प्यारे अंदाज में ये कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि आज हमें दुआन भाई कौन सी सूरत सुनाने जा रहे हैं। दुआन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही। दुआन भाई आज हमें कुरान मजीद की आप कौन सी सूरत सुनाने जा रहे हैं? सूरह अलक की चंद आयतें सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, सूरह अलक की चंद आयात सुनाएंगे। जी दुआन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में दुआन अत्तारी भाई सूरह अलक की हमें आयात सुना रहे थे, जिनके अगर खुलासे और तर्जमे और मजमून को देखा जाए तो उसमें रब तबारक व तआला ने इल्म की अज़मत का बयान फरमाया। अपने महबूब से फरमाया कि इक़रा, ए महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से। और फिर इंसान की तख्लीक का बयान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला में इल्म से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदीचल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने सूरह अलक की इब्तिदाई आयात सुनी हैं और सूरह अलक की इब्तिदा में पहली आयत में हम देखते हैं लफ्ज़ इक़रा। नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर? इक़रा। अब देखिए इस आयत की इब्तिदा किस हर्फ से हो रही है। शुरू में सबसे पहले आपको कौन सा हर्फ नज़र आ रहा है, बताएं? हमज़ा है या अलिफ है? हमज़ा तो ऐसे नहीं होता, ये देखें अलिफ है, ये तो बस अलिफ के नीचे ज़ेर है। तो अब बताएंगे हमज़ा है या अलिफ है? पहले तो आप हमज़ा कह रहे थे। तो आज आपको यही चीज़ मैंने समझानी है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान अंदाज में इसको बयान किया जाए। हमज़ा एक हर्फ है। अच्छा, एक होता है हमज़ा, एक होता है हमज़ा। इसमें क्या फ़र्क है? आपने देखा होगा बाज़ मदरसे में, हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं, उनका नाम भी क्या होता है? हमज़ा।
और ये भी हमजा है। फ़र्क क्या है? तो बच्चों फ़र्क ये है कि वो जो नाम होता है ना, जो बच्चों का नाम होता है, बड़ों का नाम होता है हमज़ा, वो हा के साथ होता है। हा कौन सा? बारीक हलवे वाला हा, हमज़ा, ठीक है। और ये जो होता है, जो अरबी के अल्फ़ाबेट में आता है, ये हमज़ा होता है हे के साथ, दो चश्मी हे होती है, ठीक है, उसके साथ होता है। तो हमज़ा नाम होता है और हमज़ा ये क्या होता है? हर्फ होता है। तो हमज़ा और हमज़ा में फ़र्क समझ में आ गया? हलवे वाले हे के साथ होगा तो वो कौन सा होगा? नाम, हमज़ा, वो नाम होगा। और अगर दो चश्मी हे के साथ होगा तो क्या होगा? वो हर्फ होगा, हर्फ का गोया के नाम होगा। तो बच्चों हमज़ा जो होता है ना, इसकी बुनियादी तौर पर दो तरह की सूरतें होती हैं, यानी शक्लें होती हैं। एक शक्ल तो वही है जो आम मारूफ है कि आइन के सर की तरह, इस तरह, अब देखिए इस तरह लिखते हैं हम हमज़ा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये तो हमज़ा होता है, ठीक है। हमज़ा का एक और भी गोया के रूप होता है जिसको हमने पहचानना है। वो क्या होता है? प्यारे बच्चों ये बात आप जहन में रखें कि हुरूफ ताजी में जो सबसे पहला हर्फ है अलिफ, इसकी पहचान और अलामत ये है कि अलिफ किसी भी हरकत को कबूल नहीं करता। यानी अलिफ वो हर्फ होता है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, न तनवीन होती है, न जज़म होती है, न ज़बर, न ज़ेर, न पेश, न दो ज़बर, न दो ज़ेर, न दो पेश, और ना ही जज़म। जज़म समझते क्या होता है? दाल की तरह शेप होती है जो कि हर्फ के साकिन होने की अलामत होती है। तो बच्चों अलिफ वो हर्फ होता है, अरबी का वो अल्फ़ाबेट होता है जिस पर ज़ेर ज़बर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कुछ भी नहीं होता, जज़म भी नहीं होता, तो वो होता है अलिफ। बिल्कुल सीधा हमें नज़र आता है। लेकिन अगर इस अलिफ को हरकत दे दी जाए, इस अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के ऊपर पेश आ जाए, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश का सिलसिला हो जाए, या फिर इस अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए, तो अब वो दिखने में तो हमें अलिफ की तरह नज़र आता है, बिल्कुल सीधा, लेकिन अब वो अलिफ रहता नहीं है, बल्कि वो किससे तब्दील हो जाता है? हमज़ा से। तो अब देखिए सूरह अलग की पहली आयत मुबारका में लफ्ज़ है इक़रा। आप देखिए शुरू में आपको जो हर्फ नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर अलिफ है, अलिफ की तरह ही लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ के लिए ज़रूरी क्या था कि उसके ऊपर कोई हरकत वगैरह, तनवीन, हरकत, जज़म वगैरह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अलिफ के नीचे में क्या नज़र आ रहा है? ज़ेर नज़र आ रहा है। तो जब अलिफ को हमने हरकत दे दी तो अब ये अलिफ अलिफ ना रहा, दिखने में अलिफ की तरह है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। तो इसके हिज्जे यूं नहीं करेंगे अलिफ काफ ज़ेर इक, नहीं, बल्कि क्या कहेंगे? हमज़ा काफ ज़ेर इक। अच्छा आगे देखें, इक़रा, आखिर में भी आपको अलिफ की तरह एक हर्फ नजर आ रहा है, लेकिन ये अलिफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हमज़ा है? माइक में बताएंगे। इसके ऊपर जज़म आ गई, जज़म आ गई, तो जिस अलिफ पर जज़म आ जाए या हरकत आ जाए वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? हमज़ा। माशाअल्लाह। इस सूरह मुबारका की जो आयतें स्क्रीन पर हमें नजर आ रही हैं, तो आप बताएंगे कोई हमज़ा मुझे? आप लोगों में से कोई हमज़ा है? माशाअल्लाह हमज़ा है, चले इनको माइक दें फिर। हमज़ा भाई हमें हमज़ा के बारे में बताएंगे। देखिए बेटा ये सूरह अलग की 5 आयात हैं, इनमें आप कोई ऐसा अलिफ दिखाएं, यानी लिखा हुआ अलिफ की तरह हो लेकिन वो हो हमज़ा। अभी मैंने हमज़ा की पहचान आपको बताई ना कि अलिफ पर भी कोई हरकत या जज़म आ जाए तो वो भी क्या बन जाता है? हमज़ा। कोई ऐसा बताएं मुझे। ये इस इक़रा के अलावा इन 5 आयात में कहीं और दिखाएं। तीसरी आयत में इक़रा, ठीक है, वो तो बिल्कुल सेम हो गया। और रब्बुकल, हाँ आगे अकरम। अकरम। लफ्ज़ अकरम में कहाँ है हमज़ा? हमें तो नजर नहीं आया, तो अलिफ नजर आ रहा है। अलिफ नहीं है? हाँ भाई अलिफ है क्या नहीं है? अरे हमज़ा, हमज़ा क्यों है? इसके ऊपर वो आ गई ना हरकत, हरकत आ गई। अलिफ पर हरकत आ जाए तो वो क्या बन जाता है? हमज़ा। अच्छा अब इन आयात में, शाबाश, आपका जवाब सबने मिलके आपको भी बता दिया और आपको पहले भी मालूम था। इस सूरह मुबारका की इन आयात में हम देखते हैं कि हमें अलिफ नजर आए, यानी लिखने में भी अलिफ हो, हकीकतन भी क्या हो, उसकी तलाश करते हैं। हाँ भाई कौन बताएगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इस तरफ से लेंगे जी, इनको माइक देंगे। कोई ऐसा कलमा बताएं जहां पर आपको अलिफ नजर आ रहा हो, और ये सारे बच्चे भी गवाही दें कि वाक़ितन अलिफ है। चौथी आयत के बराबर में। चौथी आयत के बराबर में? ये बराबर बराबर बहुत आपको आता है। चौथी आयत के बराबर में, चौथी आयत तो ये है शुरू में अल्लज़ी। देखिए ये पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे ना इसको, तो इसके ऊपर ज़बर आ जाएगा अल्लज़ी, ये हमज़ा हो जाएगा। इसके अलावा बताएं जी, कोई और बताएगा?
आप बताएंगे ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कहाँ है अलिफ? रब्बिकल लज़ी। बेटा अलिफ कहाँ है? नहीं पहचान पाए, मैं बताता हूँ। देखिए अल इंसान नजर आ रहा है आपको? सीन अलिफ ज़बर सा। तो अब ये देखिए, ये आपको अलिफ नजर आ रहा है जिसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है, कोई जज़म नहीं है। तो अल इंसान में जो ये है सीन के बाद और नून से पहले, ये क्या है? अलिफ, क्योंकि लिखने में भी अलिफ की तरह है और इस पर कोई हरकत भी नहीं है। तो किड्स मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम में हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की कि अलिफ वो हर्फ होता है जिस पर कोई हरकत और जज़म नहीं होता, और अगर अलिफ को कोई हरकत दे दी जाए या उस पर जज़म लगा दिया जाए तो वो दिखने में अगरचे अलिफ की तरह हो, लेकिन पढ़ने में, तलफ़्फ़ुज़ करने में, हिज्जे करने में हम उसको क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। और ये जो हर्फ वाला होता है वो हे से होता है, दो चश्मी हे से होता है हमज़ा, और जो नाम होता है वो किससे होता है? हा से। तो ठीक है हमज़ा भाई, हमज़ा और हमज़ा में फ़र्क करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें कुरान मजीद की किसी सूरत या किसी आयत का हम तारुफ जानते हैं और उसके फ़ज़ाइल का बयान करते हैं, उसकी फजीलत को समझते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सूरत और आयत के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। आज देखते हैं कि किस सूरत की फजीलत हम जानेंगे। तो बड़ी प्यारी सूरह मुबारक है और कई आशिकान रसूल होते हैं, कई मदनी मुन्ने होते हैं कि जिनको ये पूरी सूरत याद होती है। एक तो हाफिज़ कुरान, उसको तो पूरे कुरान याद होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे मुसलमान हैं कि जो कुरान के पूरे हाफिज़ तो नहीं है लेकिन इस सूरत को वो क्या करते हैं? हिफ्ज़ करते हैं। बड़ी प्यारी सूरत है और बार बार ये पढ़ी जाती है, और इस सूरत की इतनी अहमियत है कि इसको कुरान का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप समझ गए होंगे वो फिर कौन सी सूरत है? सूरह, ऊंची आवाज में, सूरह यासीन। ये वो मुबारक सूरत है जिसको कुरान का दिल कहा गया। हम जरा दुआन भाई से पूछते हैं कि ये कौन से पारे में माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान है, बताएंगे आप? जी 23वें पारे में। 23वें पारे में मौजूद है। शुरू कहाँ से होती है और किस पारे पर ख़त्म होती है? शुरू होती है 22वें पारे से और ख़त्म होती है 23वें पारे। तो फिर आपने 23वां पारा क्यों कहा? आपको जवाब में ये कहना चाहिए कि ये सूरह मुबारक 22वें पारे से शुरू होकर 23वें पारे पर ख़त्म होती है, यानी इसका ताल्लुक दोनों पारों से। सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते ही हमारा 22वां पारा क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है, और फिर 23वें पारे का क्या हो जाता है? आगाज। तो किड्स मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, सूरह यासीन की फजीलत आज जानेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चुनांचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन कुरान का दिल है। सूरह यासीन कुरान का दिल है। जो इसे अल्लाह पाक की रिज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत यानी बख्शिश कर दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बख्शिश करवाने के, अपने गुनाह बख्शवाने के, रब की रिज़ा को पाने के जिस तरह बहुत सारे असबाब हैं, नेकियां हैं, उनमें से एक नेकी और एक सबब सूरह यासीन की तिलावत करना भी है। तो नियत करते हैं जब जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। अगली हदीस सुनते हैं। चुनांचे हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में हो। बच्चों इस पर गौर करना है, कुरान मजीद का दिल क्या है? सूरह यासीन। ठीक है, सूरह यासीन को हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान का दिल फरमाया और अपनी इस प्यारी सी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर शख्स, हर फर्द को सूरह यासीन क्या हो? याद हो। तो जो हाफिज़ कुरान है उनको तो याद होती है, और जो हाफिज़ कुरान नहीं है वो भी नियत करें कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें तौफीक दे और हाफजा ऐसा है कि उसको हम याद रखेंगे, याद करेंगे और सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हम सूरह यासीन को शुरू से आखिर तक क्या करेंगे? हिफ्ज़ करेंगे। तो बड़ी प्यारी हदीस है कि मेरी ख्वाहिश है, सरकार फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान, हर शख्स को क्या हो? याद हो, उसके दिल में हो। चलिए, सूरह यासीन दिल में होने का मतलब क्या है? कि वो उसको क्या हो? याद हो। एक और हदीस सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा हर रात सूरह यासीन की तिलावत करता रहा
फिर मर गया, फौत हो गया, तो वो शहीद मरेगा। यानी जो मुसलमान रोज़ाना रात को सूरह यासीन की तिलावत करे, सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ ले, तो वो अगर ये आदत बना लेगा तो अगर वो फौत हुआ तो उसको अल्लाह तबारक व ताला शहादत का रुतबा अता फरमाए। मरना तो सब ने है, लेकिन इस बंदे के लिए फजीलत है कि जब भी ये मरेगा तो इसकी वफ़ात के बाद इसको शहादत का दर्जा अता किया जाएगा। आखिरी हदीस पाक सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू में, यानी दिन का जब आगाज़ होता है, हम नमाज फजर पढ़ते हैं, ठीक है, जो शख्स दिन के शुरू में, दिन के आगाज़ में सूरह यासीन की तिलावत करेगा, उसकी तमाम हाजात, उसकी तमाम हाजतें पूरी कर दी जाएंगी। तो जितने भी मसले मसाइल होते हैं, इंसान की जायज़ ख्वाहिशात होती हैं कि ये भी काम हो जाए, ये मसला भी हल हो जाए, तो जिस तरह दुआ की बरकत से मसाइल हल होते हैं, इसी तरह सूरह यासीन को दिन के आगाज़ में पढ़ने से भी दिन भर के मसाइल हल होते हैं और हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद की और बिलखुसूस सूरह यासीन की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है जिसका नाम है हमारा कुरान। हमारा और इस सेगमेंट में हम कुरान मजीद में मौजूद अफराद, अशिया और अल्लाह तबारक व तआला के जो मुख्तलिफ अहकामात हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करते हैं। तो बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की तरफ। नाम क्या है हमारा? मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जिंदगी में जब कभी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, किसी मुसीबत में फंस जाएं, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाएं या पढ़ाई में दिल ना लग रहा हो, तो प्यारे बच्चों हमें अपने प्यारे अल्लाह पाक से दुआ करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुआ करने का हुक्म खुद हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने अपनी प्यारी किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। चले आइए पहले वो आयत सुनते हैं, फिर उसका तर्जुमा भी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तर्जमा मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको दुआ करने के कुछ फायदे बताता हूँ। दुआ करने वाले को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। दुआ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दुआ करने वाले के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माशाल्लाह, दुआ से मुतालिक हमने बड़ा खूबसूरत एक सेगमेंट मुलाजा किया। अल्लाह तबारक व तआला में कसरत से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। यानी बच्चों कुछ भी मांगना है तो किससे मांगेंगे? अपने प्यारे रब अज़्ज़ा वजल से मांगेंगे। छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे। और दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, इसको इबादत करार दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। दुआ को इबादत करार दिया, बल्कि इबादत का मग़ज़ करार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात महबूब है, पसंद है कि उसके बंदे उससे क्या करें? दुआ करें। तो हमें हर नमाज के बाद और जब जब मौका मिले हमें अल्लाह ताला की बारगाह में क्या करनी चाहिए? दुआ करनी चाहिए, सवाब की नीयत से, अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये तसव्वुर करना चाहिए कि दुआ में हम गोया कि अपने रब से बातें कर रहे हैं। और ये भी नीयत करनी चाहिए कि दुआ करना हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। तो अंबिया की और हुजूर की सुन्नत को भी अदा करने के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम दुआ करते रहेंगे और इसकी बरकतें पाते रहेंगे। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के आखिरी सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है, जिसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। यानी कि स्क्रीन पर एक कलमा दिखाया जाएगा आपको, ठीक है, और उस पर एराब लगे होंगे, लेकिन एक या दो हुरूफ ऐसे होंगे जिन पर एराब नज़र आपको नहीं आएगा, वो हिडन होगा, पोशीदा होगा। तो आप वो स्क्रीन पर लफ्ज़ देखेंगे, कलमा देखेंगे, उसको मैं अदायगी भी करूँगा, उस कलमे की मैं अदायगी भी करूँगा, यानी उसको पढ़ के सुनाऊँगा आपको। आपने गौर से मेरी आवाज़ को सुनना है, उस हर्फ को देखना है और पहचानना है कि इस कलमे में जिस हर्फ पर हरकत मौजूद नहीं है वो हरकत कौन सी है, ज़ेर है, ज़बर है, पेश है या जज़म है। और वहाँ सामने बास्केट मौजूद होगी, वहाँ से आपने दिखाना होगा कि ये हरकत है, ठीक है। तो अब मुकाबला शुरू करना है। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों तरफ से हम एक एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे जो कि पूरी टीम की गोया कि क्या करेंगे? नुमाइंदगी करेंगे। तो कौन आना चाहेगा? दोनों तरफ से सब ही आना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, चले आ जाएं आप, फिर अपनी टीम के नुमाइंदे बनेंगे। जी, यहाँ से दोबारा हाथ खड़े करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद इमसाल अशरफ। मोहम्मद इमसाल अशरफ अतारी, माशाल्लाह, आप आ जाएं। जी, तो दोनों तरफ से दो दो बच्चे मुकाबले के लिए तैयार हैं। आप वहाँ जाएंगे बास्केट की तरफ। मैं 1 बाय 1 आप लोगों के सामने एक हर्फ
एक कलमा पढ़ूंगा, पहले एक बच्चे ने फिर दूसरे बच्चे ने एराब बताना होगा। पहले अहमद रज़ा, ठीक है, सीधी तरफ थे। अब माइक रख दिया, माइक का काम नहीं है जी। देखिए पहला हर्फ आपके सामने अहमद रज़ा है, तारा का हुम। अब देखिए एक हर्फ ऐसा है जिस पर हरकत नहीं है और मैं उसको पढ़ भी रहा हूं तलफ़्फ़ुज़ के साथ। आप पहचाने वो कौन सी हरकत है, वो आपने दिखानी है। तारा का हुम जी, बताना नहीं है, किसी ने बताना नहीं है इनको। हाँ मुंह से बोला, ये समझदार बच्चे, वरना उसको ज़ेर भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़बर ज़ेर की शक्ल एक जैसी होती है। हर्फ के ऊपर हो तो ज़बर, नीचे हो तो ऊंची आवाज में, ऊपर हो तो हर्फ के नीचे हो तो ये इन्होंने कहा ज़बर। स्क्रीन पे हम देखेंगे जवाब कैसा है। तारा का हुम, और इनका जवाब दुरुस्त है। काफ पर ज़बर था, माशाल्लाह जी। इमसाल भाई, इमसाल ना जी, आपके लिए हर्फ है बहुत आसान है, ज़हबा। ज़हबा फ़अला के वज़न पर। देखें बा पर हरकत मौजूद नहीं है बज़ाहिर, लेकिन मैंने पढ़ा है ज़हबा। ज़हबा, बा पर कौन सी हरकत आ रही है, किस हरकत का साउंड पैदा हो रहा है, ज़बर। इनका जवाब दुरुस्त है। देख लेते हैं जी, दिखाएं। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, दोनों ने ज़बर किया, कोई भी ज़ेर होने को तैयार नहीं है जी। अहमद रज़ा, अगला कलमा आपके लिए है ला युबसिरून। पहले तो ये बताएं कौन से हर्फ पर हरकत आपको नजर नहीं आ रही। ला युबसिरून, या पर बताएं कौन सी होनी चाहिए। ला युबसिरून, माशाल्लाह, ये तो आपने 9 दिखाया हमें। 9 है, 6 ऐसे करेंगे तो 6 और उल्टा करेंगे तो 9। क्या है ये? पेश। पेश। चलें देख लेते हैं। ला युबसिरून, या पर पेश आ रहा है, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। इमसाल भाई, इमसाल भाई आपके लिए भी उसी तरह एक बड़ा कलमा है, ला यरजिऊन। ला यरजिऊन। अच्छा, आपके लिए ऑप्शन है जीम और आइन, दोनों पर हरकत नहीं है, दोनों में से किसी एक की हरकत बता देंगे। ला यरजिऊन, लेकिन ये माइक में बताना होगा कि कहाँ लगानी है। ला यरजिऊन, जिम के नीचे ज़ेर। जीम के नीचे ज़ेर, दिखाएंगे भाई। इनका जवाब माशाल्लाह। तो कोई भी मुकाबले में पीछे नहीं रहा, मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह कुरान मजीद की मालूमात हासिल करने, कुरान मजीद से दिल लगाने और इसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अगले एपिसोड में हम कुरान मजीद से मुतल्लिक मजीद मालूमात लेकर हाजिर होंगे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।